हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। पिछले वीडियो में हमने बात किया था सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में, जिसमें हमने S2 S3 के बारे में पढ़ा, S3 के सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, S2 के सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। ओके, और इसमें हम बात करेंगे S4 के बारे में। ओके, S4 S4 ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ S4 क्या होगा। S4 का ऑर्डर होगा 4 फैक्टोरियल। जैसे मैंने बताया था कि Sn का ऑर्डर क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। ओके, अब S4 के अंदर किस किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे देखो। तो पहले तो क्या करना, हम 4 के फैक्टर कर लेंगे। 4 के पार्टीशन कैसे करेंगे, पार्टीशंस ऑफ 4 के पार्टीशन देखो कैसे कैसे करें। 4 को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और कैसे लिखा जा सकता है, 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या हुआ, 4 के पार्टीशन में। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस टाइप के एलिमेंट 1 2 3 और या फिर आइडेंटिटी कह दो। इसका मतलब क्या है, इस टाइप के एलिमेंट्स 1 2 3 4, इस टाइप के एलिमेंट्स, इसको हम ऐसा भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स 1 2 3 4, या फिर इसको हम ऐसा लिखते हैं। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें अंडरस्टूड है कि 4 की इमेज 4 ही है, ठीक है। 4 की इमेज क्या है, 4 है। अब इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4, इस टाइप के एलिमेंट्स, और इसका मतलब 1 2 3 4, इस टाइप के एलिमेंट्स। ओके, तो S4 के अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। अब कितने होंगे, ये देखो, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है Sn के अंदर, हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी हमेशा हर ग्रुप के अंदर एक ही होती है, तो ये तो यूनिक रहेगा। अब इस टाइप के एलिमेंट कितने होंगे वो हमें कैसे निकालना है। इस टाइप के एलिमेंट कितने होंगे देखो, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये कितनी लेंथ का साइकिल है, 2 लेंथ का, 2, और 2 लेंथ के साइकिल कितने हैं, एक ही है, 2 की पावर 1। एक लेंथ के कितने साइकिल हैं, 2, इंटू में ये 1 फैक्टोरियल और ये इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 दूनी 4, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस टाइप के S4 के अंदर 6 एलिमेंट्स आएंगे। अब इस टाइप के कितने आएंगे देखो, 4 फैक्टोरियल, ये कितनी लेंथ का साइकिल है, 3 लेंथ का, तो 3 की पावर 1। एक क्यों किया मैंने, क्योंकि 3 लेंथ का इसके अंदर एक ही है। अब एक लेंथ का कितना है, एक है ये भी, तो इंटू में पावर 1 फैक्टोरियल और इंटू में 1 फैक्टोरियल। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल और 4 टू जा 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस टाइप के S4 के अंदर 8 एलिमेंट आएंगे। अब इस टाइप के कितने एलिमेंट होंगे, 4 फैक्टोरियल। अब 2 लेंथ के 2 साइकिल है, तो 2 की पावर 2 इंटू में 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 एलिमेंट्स होंगे। अब इस टाइप के कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन कितनी लेंथ का साइकिल है, 4 लेंथ का साइकिल है, 4 लेंथ के कितने साइकिल है, एक है, तो इंटू में 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 6 एलिमेंट। अब इनको ऐड करके देख लेते हैं कि 24 ही बनेगा क्या। 1 और 6 7 और 8 15 और 3 18 और 6 24, ठीक है, इतने ही एलिमेंट होंगे। अब अगर हम लिखने लगे तो S4 के अंदर किस किस टाइप, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही आएगा, ठीक है। इस टाइप के एलिमेंट बोला कि 6 आएंगे, तो 6 कौन कौन से आएंगे, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4
3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट हो गए। अब इस टाइप के 8 एलिमेंट आएंगे, तो इस टाइप के भी लिखते हैं 1 2 3 1 2 4 1 3 2 1 3 4, ठीक है, 1 4 2 1 4 3, ठीक है। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 2 3 4 है इसमें कहीं पर, 2 3 4 इसमें कहीं नहीं है, 2 3 1 है, तो 2 3 4, ओके। और एक हो जाएगा हमारा 2 4 1 है इसके अंदर, और 2 4 2 3 2 4 है, 2 4 2 4 और कहीं नहीं, तो 2 4 3 हो जाएगा। तो ये हो गए 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट ये हो गए। अब इस टाइप के 3 एलिमेंट कौन से होंगे, इस टाइप के 3 एलिमेंट ये आ जाएंगे 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, ओके। अब इस टाइप के 6 एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 1 2 4 3, ओके, 1 3 4 2 1 3 2 4, ओके। अब 1 4 2 3 और 1 4 3 2, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट ये हो गए। तो टोटल हो गए हमारे 24 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो टोटल ये एलिमेंट्स होंगे S4 के अंदर, ओके। अब इनके ऑर्डर क्या क्या होंगे, अब देखो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, देखो ये 2 लेंथ का साइकिल है तो 2 ऑर्डर, ये 1 लेंथ का साइकिल है तो 1 ऑर्डर, ये भी 1 लेंथ का साइकिल है तो 1 ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर कितना होगा। अब देखो अगर ऐसे पूछे ऑर्डर ऑफ 1 2 3 4 का हमें जैसे ऑर्डर निकालना है, तो कैसे निकालना है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 2 ऑर्डर ऑफ 3 ऑर्डर ऑफ 4, तो इसका ऑर्डर भी एक, इसका ऑर्डर भी एक, इसका ऑर्डर 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ओके। एक बार साफ कर लेते हैं फिर करते हैं इसको। देखो हम डिसजॉइंट साइकिल किसको बोलते हैं, डिसजॉइंट साइकिल देखो एक बार, ठीक है। अगर f इंटू जी लिखा है, इसको हम डिसजॉइंट साइकिल तब बोलेंगे अगर f और g के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। अगर f और g के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट साइकिल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, ये आपस में डिसजॉइंट साइकिल है। 1 2 3 3 4, ये डिसजॉइंट साइकिल नहीं, क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर 3 कॉमन है, ओके। अब देखो एक चीज देखो, इफ f1 f2 fn are disjoint cycles, are disjoint cycles, then order of f1 f2 fn ये कितना होगा, तो ये होगा LCM of
ऑर्डर ऑफ F1, ऑर्डर ऑफ F2, ऑर्डर ऑफ Fn। ठीक है, तो इसी चीज का यूज करके हम सबका ऑर्डर पता लगा देंगे। अब जैसे हमारे S4 के अंदर अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 2 3 4 का ऑर्डर क्या होगा, ये देखो एलसीएम ऑफ 2 लेंथ का साइकिल है तो ऑर्डर 2, 1 लेंथ का साइकिल है तो 1, इसका भी 1, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2। तो इस टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं, या ऐसा बोलते हैं इस टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं सबका ऑर्डर 2 है। अब देखो 1 2 3 4 डिसजॉइंट साइकिल है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एलसीएम ऑफ इसका ऑर्डर 2 और उसका भी 2, तो ऑर्डर आ गया 2। अब ऑर्डर ऑफ 1 2 3 और इसका ऑर्डर क्या होगा, ये तो आपको वैसे ही पता है 3 लेंथ का साइकिल है, ये तो अंडरस्टूड है, तो इसका ऑर्डर 3 और ऑर्डर ऑफ 1 2 3 4 इसका ऑर्डर 4 लेंथ का साइकिल है तो 4। ओके, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है इन S4 ऑर्डर ऑफ 1 2 3 और 1 3, तो इसका ऑर्डर आप ऐसे नहीं निकालोगे क्योंकि ये डिसजॉइंट साइकिल नहीं है। तो इसके केस में करेंगे क्या, पहले इसको सोल्व कर लेंगे। देखो ऑर्डर ऑफ ये क्या बनेगा, 1 की इमेज 3 है तो इसके अंदर 3 की इमेज क्या 1 है, ठीक है। अब 3 की इमेज 1 है और 1 की इमेज क्या है 2 है, 2 की इमेज इसके अंदर 2 है और 2 की इमेज इसके अंदर 3 है, तो ये हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 3 और इसका ऑर्डर कितना होता है 2, तो मतलब इसका ऑर्डर भी 2 ही है। ओके, अगर ऐसा पूछा जाए, अगर क्वेश्चन ये हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4 आर कितने होंगे। देखो S4 के अंदर 2 ऑर्डर का एलिमेंट किस किस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 इस टाइप का हो सकता है। अब इस टाइप के कितने एलिमेंट है S4 के अंदर, देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 जा 4, तो 6 एलिमेंट्स हो गए। अब इस टाइप के कितने एलिमेंट होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, तो हो जाएंगे 3 एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4 आर कितने हो जाएंगे, 6 और 3 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी टाइप से अगर क्वेश्चन ये हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन S5 आर, तो ये कितने होंगे। अब S5 के अंदर 6 ऑर्डर का एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, या तो 6 लेंथ का साइकिल हो, बट वो है नहीं क्योंकि 5 एलिमेंट है तो 6 लेंथ का साइकिल नहीं हो सकता। तो फिर 6 ऑर्डर का एलिमेंट कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है जब एलसीएम हो 2 और 3 देखें तो ये 6 आता है। अब देखो इस टाइप का कोई एलिमेंट होता है क्या, इस टाइप का एलिमेंट S5 के अंदर होता है, कैसे देखें तो 1 2 3 4 5 इस टाइप का एलिमेंट होता है S5 के अंदर। तो इस टाइप के टोटल एलिमेंट कितने होंगे वो हम चेक कर लेते हैं। इस टाइप के टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
2 लेंथ का एक साइकिल इंटू 3 लेंथ का एक साइकिल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, तो 2 से ये कैंसिल, तो 5 चौका 20, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे 20 एलिमेंट्स होंगे S5 के अंदर 6 फोल्डर के। ओके